करीब 3.5 महीने बाद आज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से कई नए नियम लागू किए गए हैं। भारत चीन के बीच गलवान घाटी में दोनों ओर से सैनिकों के झड़प के बाद चीनी सेना ने पीछे हटने के निर्णय की पुष्टि की है। एलएसी पर चीनी सेना के पीछे हटने पर अजीत डोभाल और चीनी मंत्री के बीच कॉल पर सहमति होना बताया जा रहा। दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने के लिए कई बैठकों के बाद प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी सेना के पीछे हटने और अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया। गलवान घाटी पर हमारी भू भागी संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इन दिनों जम्मू में अमरनाथ यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा को लेकर जमकर तैयारियां चल रही है। कोरोना काल में समिति को अमरनाथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI अब देश भर के सड़कों की रैंकिंग जारी करेगा। रैंकिंग को राज्य मार्गों की क्षमता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाओं के आधार पर जारी किया जाएगा। रैंकिंग जारी करने का उद्देश्य जरूरत के अनुसार सड़कों का सुधार और गुणवत्ता को बेहतर करना है। चीन के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आवाज बुलंद होने लगी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैकड़ों लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी सरकार पर उसके साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। यहां मुजफ्फराबाद में लोग चीन और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर बनाए जा रहे एक डैम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री ने साउथ ब्लॉक सीमा पर चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। महामारी को देखते हुए सरकार भारत में फिल्म शूटिंग की मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी, जिससे फिल्म निर्माण को तेजी के साथ फिर से शुरू किया जा सके, जो कोविड की वजह से ठहर गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिक्की फ्रेम 2020 के उद्घाटन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय और विदेशी कोच 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाएंगे। भारतीय कोचों के लिए 2 लाख रुपए की सैलरी कैप भी हटा दी गई है। इन फैसलों से कोचिंग और ट्रेनिंग में स्थिरता आएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए CBSE ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% की कटौती का ऐलान किया है। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत NCERT से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के कोर्स में बोर्ड ने 1/3 कमी कर दी है। कानपुर कांड में यूपी STF ने शहडोल में दबिश दी। गैंगस्टर विकास दुबे के एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है। पकड़ने गए 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार है। यूपी पुलिस विकास को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 19 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,45,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 68,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। विश्व में तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। यहाँ एक दिन में 23,135 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले 7,43,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 4,57,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना एक्टिव केस 2,65,000 के पार हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना से 9,000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 97,000 के पार चली गई है। राज्य में एक दिन में 5,134 नए मामले मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 37,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,978 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 26,744 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। राज्य में एक दिन में 778 नए मरीज मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,165 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 74,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,636 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,616 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,129 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 15,290 पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 617 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 11,600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,237 हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में 99 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,415 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 673 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 2,728 मरीज ठीक हुए हैं। रायपुर के खमारडीह इलाके में हुक्का पार्टी कर रहे 11 रईसजादे गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के साथ मौके से नशीला पदार्थ भी जब्त किया है। रायपुर में कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में एक सिपाही के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तेलीबांधा थाना सील कर दिया गया। थाना सील होने के बाद अब खमारडीह थाने से सारी कार्रवाई संचालित होगी। रायपुर के धर्मनगर में हुई बीती रात सूने मकान में लाखों रुपए के सामान और नकदी चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। टिकरापारा थाना इलाके में धर्मनगर में रहने वाली सहकारिता निरीक्षक महासमुंद गई थी और घर के अलमारी में रखे जेवर नकदी समेत घर का सामान चोरी होने की शिकायत महिला अधिकारी ने टिकरापारा थाने में की थी। हथौद में 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 5 दिन पहले हथौद में एक मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मोहल्ले के 97 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। यहाँ का वार्ड पार्षद भी पॉजिटिव निकला। पूरे वार्ड को जहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, वहीं मोहल्ले को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। रायपुर के मंदिर हसौद के स्कूलों से मध्याह्न भोजन का सामान चोरी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके के 3 स्कूलों के मध्याह्न भोजन गोदाम में रखे चावल, दाल, अचार, सोयाबीन, बड़ी और तेल समेत सामान की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच में इलाके के लकेश्वर, सोनवानी, दन्नू कुर्रे, बबलू मंडले द्वारा चोरी करना पाया गया। राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक स्थित पेट्रोल पंप से ठगी कर 620 लीटर डीजल लेकर फरार होने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनूप ऑटो सर्विस पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करने वाले ये स्वामी ने मौदापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आकाश बाग को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरा माल बरामद कर जेल भेज दिया। दुर्ग में बिना लाइसेंस चल रहे 8 नर्सिंग होम संचालकों पर कार्रवाई की गई। नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस थमाया है। सभी को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी मामले में मंत्री कवासी लखमा के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। शिवराज ने पूछा, पहले ये बताएं आपकी शराबबंदी की कसम का क्या हुआ। मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो सकता है। सीएम शिवराज आज मंत्रालय में मैराथन मीटिंग लेने वाले हैं। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक संभव हो सकती है। मध्य प्रदेश में आज भी बीजेपी की वर्चुअल रैली रखी गई है। सांवेर और सुमावली के कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज और सिंधिया डिजिटल तरीके से संबोधित करेंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा कि सत्ता में आने पर अमेरिका फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मेंबर बनेगा। बता दें कि यूएस ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। बिडेन ने के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करता रहेगा, अमेरिकी लोग सुरक्षित रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण में ब्राजील का दूसरा स्थान है। यहां अब राष्ट्रपति भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गया। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल स्वस्थ होने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन और एंटी मलेरिया दवा का सेवन कर रहे हैं। कानपुर कांड में यूपी एसटीएफ ने शहडोल में दबिश दी। गैंगस्टर विकास दुबे के एक रिश्तेदार ज्ञानेंद्र निगम को हिरासत में लिया गया। एसटीएफ की टीम पूछताछ के लिए उसे यूपी ले गई है। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार है। यूपी पुलिस विकास को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कानपुर शूटआउट के बाद से कार्रवाई का दौर जारी। एनकाउंटर की घटना के बाद चौबेपुर थाना शक के घेरे में है। कानपुर एएसपी दिनेश कुमार ने अब थाने के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की है। थाने के सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा कानपुर में 122 पुलिसकर्मी के तबादले कर दिए गए हैं। महामारी को देखते हुए सरकार भारत में फिल्म शूटिंग की मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी, जिससे फिल्म निर्माण को तेजी के साथ फिर से शुरू किया जा सकेगा, जो कोविड की वजह से ठहर गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिक्की फ्रेम 2020 में उद्घाटन को संबोधित करते हुए यह बातें कही। इंद्र जम्मू में अमरनाथ यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा को लेकर जमकर तैयारियां चल रही है। कोरोना काल में सीमित लोगों को अमरनाथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय और विदेशी कोच 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाएंगे।
भारतीय कोचों के लिए 2 लाख रुपए की सैलरी कैप को भी हटा दी गई है। इन फैसलों से कोचिंग और ट्रेनिंग में स्थिरता आएगी। भारत चीन के बीच गलवान घाटी में दोनों ओर के सैनिकों के झड़प के बाद चीनी सीमा ने पीछे हटने का निर्णय किया है। एलएसी पर चीनी सेना के पीछे हटने पर अजीत डोभाल और चीनी मंत्री के बीच कॉल पर सहमति होना बताया जा रहा है। दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने में तेजी लाने पर सहमत हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी सेना के पीछे हटने और अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया, हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया, गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% की कटौती का ऐलान किया है। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत एनसीईआरटी से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 9वीं से 12वीं के कोर्स में बोर्ड ने 1/3 कमी कर दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमितों के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर दवा की कालीबाजारी की शिकायत को गंभीरता से लिया। सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि अस्पतालों में सही दाम पर इस दवाई की सप्लाई सुनिश्चित करें। ड्रग कंट्रोलर ने सभी राज्यों में रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग और कमी का जिक्र किया है। देश में लगभग 7.5 लाख पॉजिटिव केस मिले हैं। करीब 3.5 महीने बाद आज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से कई नए नियम लागू किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 19 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,45,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 68,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 31 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 13,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 16,74,000 पहुंच गई है। अब तक 66,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में लगभग 48,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में 4थे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,94,000 को पार कर गई है। रूस में कोरोना से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,63,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है और एक दिन में 23,135 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले 7,43,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 4,97,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,65,000 के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2 लाख को पार कर गए। कोरोना से 9,000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 97,000 पार हो गई है। राज्य में एक दिन में 5,134 नए मामले मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में 4थे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 37,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,978 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 26,744 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। राज्य में एक दिन में 778 नए मरीज मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,165 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 74,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,636 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,616 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,129 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। इधर रायपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में एक सिपाही के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तेलीबांधा थाना को सील कर दिया गया है। थाना सील होने के बाद अब खमाड़ी थाने से सारी कार्रवाई संचालित होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 15,290 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 617 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 11,600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,237 हो गई है। इंदौर में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 3 और मरीजों की मौत के बाद आंकड़ा 252 पहुंच गया। जिले में कोरोना के अब तक 3,871 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 875 हो गई है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया।
मुरैना में कोरोना के 115 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 43 मरीजों ने जंग जीत ली है। मुरैना में अब तक 334 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 833 पहुंच गई है। कलेक्टर प्रियंका दास ने मामले की पुष्टि की है। हाथोद में 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 5 दिन पहले हाथोद में एक मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मोहल्ले के 57 लोगों ने सैंपल यहां पर मोहल्ले के लोगों के लिए गए थे, जिसमें से 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। यहां का वार्ड पार्षद भी पॉजिटिव निकला। पूरे वार्ड को जहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, वहीं मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 99 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3415 पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 673 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 2728 मरीज ठीक हुए। रायपुर में कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए। बीरगांव की महिला से 11 लोगों में संक्रमण पहुंचा। वहीं बनपुरी में 7 सेम केस संक्रमण के मिले हैं। पुराने पुलिस हेडक्वार्टर में 7 पुलिस वाले पॉजिटिव मिले। आशा है कि 27 मामले प्राइमरी कॉन्टैक्ट वाले हैं। राजधानी में अब तक 492 कोरोना मरीज मिले हैं।